तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 64 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 की क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाइस निर्वाणा रैंकिंग की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और जो लिंगडंग था वो वांग जियान सिटी के सेंटर में आ चुका था। सेंटर में एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन, साथ ही साथ वहां पर एल्डर सॉन्ग टाई भी थे। गाइस एल्डर सॉन्ग टाई को हमने वांग जियान सिटी के ऑक्शन में रेफरी बने हुए देखा था। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और इन्हें सुपर सेक्ट द्वारा वांग जियान सिटी में असाइन किया गया है और इनके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है। एल्डर सॉन्ग टाई ने सभी बंदों को बताया था कि निर्वाणा रैंकिंग की फाइट कैसे होगी। दरअसल इस बड़े टेलीपोर्टर रास्ते उन्हें एक अजीब से वर्ल्ड में भेजा जाएगा। उसी वर्ल्ड में सभी कल्टिवेटर्स को आपस में फाइट करनी है और एक दूसरे से उनकी टिकट छीन को इकट्ठा करना है। गाइस ये जो टिकट था आपको याद होगा कि निर्वाणा मॉन्यूमेंट वाला टेस्ट हुआ था। लिंगडंग ने अर्थ के सेकंड लेवल को अचीव किया था और हेवन लेवल भी हुआ था, ह्यूमन लेवल भी। ऐसे ही बहुत सारी कल्टिवेटर्स के पास उनका टिकट है। एक कल्टिवेटर को दूसरे कल्टिवेटर के साथ फाइट करके उस टिकट को छीनना है और लिंगडंग और सभी कल्टिवेटर के पास एक टोकन है। उस टोकन को उन लोग को बैगनी करना है। बैगनी कोई ऐसे ही नहीं कर पाएगा। जो भी बंदा बैगनी कर लेगा ना उसे निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में भेजाएगा ताकि वहां पर फाइट करके अपनी प्रभुता वहां पर दिखा सके। बट गाइस यहाँ पर बैगनी करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। केवल टॉप जीनियस या सुपर सेट के बहुत ही बड़े बड़े एल्डर्स के बेटे या जिनका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है और उनके पास पावर बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में होती है। गाइस मेरे पीछे से आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लगता है आसपास शादी है ना, वहीं पर बज रहा है। तो चलिए मैं आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गाइस यहाँ पर आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि अगर कोई बंदा निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में नहीं जाता है तो उसे एक सुपर सेक्ट अपना डिसाइपल नहीं बनाएगा, बल्कि इस निर्वाणा रैंकिंग में ही ना मतलब जो फाइट हो रही है उसी पर बहुत सारे सुपर सेट के एल्डर्स नजर रखे हुए हैं और वो लोग जितने भी टैलेंटेड बंदे हैं ना उनको देख रहे हैं। और अगर वो लोग इस निर्वाणा रैंकिंग में भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं और काफी अच्छे लोगों को हरा देते हैं तो सुपर सेक्ट उन्हें पक्का ही अपना डिसाइपल बना लेंगे। बट ये जो सुपर सेक्ट होते हैं ना ये नॉर्मल लेवल के सुपर सेक्ट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजर एकदम हाई लेवल के सुपर सेक्ट होते हैं। वो अपने डिसाइपल केवल निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग से ही चूज करते हैं। अरे मतलब वो लोग भी बहुत ही ज्यादा बंदे यार, तो ये नहीं कि सारे लोग निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग से ही चुनेंगे। गाइस मेरे को कहानी के बारे में मतलब उतना ज़्यादा आगे की नहीं पता निर्वाणा रैंकिंग के बाद कैसे सेक्ट ज्वाइन करते हैं, बट मैं आपको इतना बता ही सकता हूँ कि जो सुपर सेक्ट है लगता है जो भी बंदा निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करेगा उसे अपना इनर डिसाइपल बनाएंगे। और यहाँ पर जो निर्वाणा रैंकिंग में फाइट में बढ़िया प्रदर्शन करेगा हो सकता है कि उसे अपना आउटर डिसाइपल बना ले। मेरे हिसाब से तो यही परसेप्शन है। एल्डर सॉन्ग टाई सभी की तरफ देख कर कहते हैं तो ठीक है, आप लोग अब निर्वाणा रैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अपना बेस्ट दीजिएगा। निर्वाणा जिस दुनिया में आपको भेजा जा रहा है उस वर्ल्ड में कोई भी नियम नहीं चलता है। अगर आप अपने अपोनेंट को उस वर्ल्ड में मार भी देते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वहां पर जो एल्डर सॉन्ग टाई होते हैं वो लिंगडंग की तरफ देखते हैं, मतलब वो लिंगडंग को सतर्क कर रहे होते हैं कि लिंगडंग इस फैंकून और विंड क्लाउड सेक्ट से वालों से सावधान रहना, क्योंकि एल्डर सॉन्ग टाई ने लिंगडंग की काफी ज्यादा मदद की थी। उन्होंने लिंगडंग के लिए वांग जियान सिटी में पूरे 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था और कह दिया था जो भी वांग जियान सिटी में 2 दिन तक फाइट करेगा ना सीधे इस जो निर्वाणा रैंकिंग की फाइट नहीं होने वाली उससे ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बट अब जब लिंगडंग इस दुनिया में जा रहा है तो विंड क्लाउड सेक्ट वाले लिंगडंग को 100% जान से मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाइस आपको पिछले एपिसोड अगर याद होगा तो लिंगडंग ने उस फैंकून विंड क्लाउड सेक्ट के ट्रू जीनियस को इतना गुस्सा दिला दिया था कि बेचारा वह किसी तरह से अपने गुस्से को शांत कर बैठा हुआ था और वो भी लिंगडंग को एकदम घूर कर देख रहा था कि चल साले इस निर्वाणा रैंकिंग में चल पहले तू, उसके बाद मैं तेरे को बताता हूँ, पक्का मैं तेरे बोटी काट दूंगा, एकदम मार डालूंगा, काट डालूंगा तुझे, तेरा एकदम बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा।
बंदा इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था, किसी तरह वो अपने गुस्से को 2 दिन तक एकदम दबा कर बैठा था। और जब वो लिंगडोंग को देख रहा था ना, तो उसकी आंखें एकदम लाल लाल थी, जैसे वो पता नहीं लिंगडोंग को अभी जान से मार डालेगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर एल्डर सॉन्ग टाइप बोलते हैं। तो ठीक है, निर्वाणा रैंकिंग वाला कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है। अब आप लोग टेलीपोर्टर के अंदर जा सकते हैं। वांगजियान सिटी में जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं, चाहे वो सुपर एम्पायर के या कहीं से आए भी वो लोग हों, वो लोग तुरंत टेलीपोर्टर रास्ते दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होने लगते हैं। गाइस, वह जगह दुनिया नहीं थी, बल्कि इसी एंशिएंट वर्ल्ड में कोई अलग सा नहीं, एक जगह एकदम फिक्स कर दिया गया है, यहीं पर टेस्ट होगा। बट वह जगह भी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी गाइस। तभी वहां पर जो फैंकुन होता है, विंड क्लाउड सेट का ट्रू जीनियस, वो लिंगडोंग की तरफ चिल्लाकर बोलता है, साले लिंगडोंग, टेलीपोर्टर के अंदर जाने के बाद और निर्वाणा वाली उस दुनिया में जाने के बाद भागना मत, वही एकदम कोने पर इंतजार करना, मैं भी आ ही रहा हूँ। एकदम लड़ाई होगी, मार काट होगी, एकदम काटो डालूंगा तुझे, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। अगर हिम्मत है तो लड़ने के लिए तैयार रहना। वहां पर लिंगडोंग फैंकुन की तरफ देख कर कहता है, लगता है बेटा तू एकदम, तेरा दिमाग उमाग खराब हो गया है, लगता है तेरे पास वो जो 30 मिलियन का ट्रेजर नहीं पड़ा हुआ है, लगता है तू बहुत ही ज्यादा किया गया है कि मैं कब तुझसे वो ट्रेजर छीन लूं और तेरा एकदम भरता बना दूं। तो ठीक है, अंदर मिलते हैं बेटा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, बल्कि तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ, आजा और एकदम आज एकदम मामला एकदम फाइनली कर लिया जाए। वहां पर फैंकुन कहता, ठीक है आजा, आज तू पक्का ही मरेगा। उसके बाद सारे बंदे टेलीपोर्टर रास्ते एंटर करते हैं और सारे जगह को, मतलब सारे लोगों को ना एक ही डायरेक्शन में भेजा जाता है। ये नहीं कि टेलीपोर्टर रास्ते एंटर किया और अलग से सबको अलग अलग छटका दिया, ऐसा नहीं है। वांगजियान सिटी के सभी कल्टीवेटर को एक ही जगह पर टेलीपोर्ट किया गया है, तो ऐसा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हमें उस वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वर्ल्ड में पूरा जंगल ही जंगल था, एकदम बहुत ही बड़ा जंगल, और पूरा वो बहुत ही ज्यादा सुनसान इलाका, एकदम बहुत ही अजीब अजीब सी वहां पर एनर्जी आ रही होती है। तभी हमें फैंकुन को दिखाया जाता है, जैसे ही टेलीपोर्टर रास्ते बना इस दुनिया में पहुंचता है, वह तुरंत लिंगडोंग को चिल्लाता है, साली लिंगडोंग कहाँ पर है तू, आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। वहां पर लिंगडोंग भी एकदम आराम से था और कहता भी, यार थोड़ा सा आया हूँ, आराम आराम करने दे। एकदम तू आते ही एकदम लड़ने उभरने लग गया। वहां पर फैंकुन चिल्लाता है, तुझे 1 सेकंड का भी अब जीने का अधिकार नहीं बचा हुआ है, अब तू पक्का ही मरेगा। गाइस, फैंकुन के साथ उसका भाई मैंगली भी था। मैंगली भी एक निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टीवेटर था और फैंकुन भी निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टीवेटर था। और उनके ग्रुप में वो जो लुओटोंग, आपको याद होगा कि लुओटोंग लिंगडोंग से कमरे में मिला था, लिंगडोंग ने उसकी माँ बहन करके फिर से उसे खदेड़ उधेड़ दिया था। वही लुओटोंग, वो भी निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टीवेटर था। इस विंड क्लाउड सेक्ट में पूरे 3 निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टीवेटर थे और बहुत सारे निर्वाणा के लेवल 3 और लेवल 2 के भी कल्टीवेटर थे, और वो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में थे। और हमें वहीं पर 3 और सुपर एम्पायर को दिखाया जाता है जो वांगजियान सिटी में थे, जिसमें से लोन वुल्फ सुपर एम्पायर और ऐसे ही बहुत सारे थे। यार मतलब मैं क्या, इन लोग का यूज नहीं है, बस वो लोग लिंगडोंग को देख कर चिल्लाएंगे, हैं ये कैसे कर दे रहा है, तो फालतू में मतलब उनका नाम जानकर क्या फायदा। जो विंड क्लाउड सेट के कल्टीवेटर होते हैं वो भी आसमान में उड़ जाते हैं और लिंगडोंग के सभी साथी, मिस्टर डाउट, टाइगर जेवन, टाइटन, उसकी बहन सूरो और उसकी टाइटन की गर्लफ्रेंड सुकुई, वो भी एकदम आसमान में उड़कर एकदम लड़ने उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फैंकुन की तरफ देख कर कहता है, बेटा तुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी थी मेरे हाथों पीटने की। वहां पर फैंकुन बोलता है, साले तूने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मैं 2 दिनों से गुस्से का घूंट पी कर हूँ, आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं, एकदम भरता बनाकर तेरा एकदम बोटी बोटी काट डालूंगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, तेरे सेक्ट की भी इतनी औकात नहीं है कि मुझसे फाइट कर सके। यह बात सुनकर फैंकुन को और भी ज्यादा गुस्सा होता है। मैंगली जोर से चिल्लाता है। गाइस, मैंगली मोटा तगड़ा बंदा था जो फैंकुन का भाई है। मैंगली बोलता है, भाई ये बहुत ही ज्यादा बोल रहा है यार, बहुत ही ज्यादा ये बोल रहा है, इसको मार डालो, काट डालो। वहां पर फैंकुन कहता है, ठीक है लिंगडोंग अब बचेगा नहीं। और तुरंत जो फैंकुन होता है तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए, मतलब वो निर्वाणा के लेवल 4 की पावर का यूज करते हुए काफी खतरनाक एनर्जी अटैक सीधे लिंगडोंग पर करता है। बट लिंगडोंग ना बहुत ही आसानी से इसे हाथ ही झटकता है और एक ही झटके में उसके एनर्जी अटैक को एकदम तबाह कर देता है। वहां पर फैंकुन भी लिंगडोंग की ताकत को देखकर काफी ज्यादा शॉक में था, क्योंकि अगर फैंकुन निर्वाणा के लेवल 3 के कल्टीवेटर पर अपना ये अटैक करता ना, तो कल्टीवेटर, सामने वाला कल्टीवेटर, चाहे वो निर्वाणा के लेवल 3 पर ही क्यों ना हो, वो काफी ज्यादा घायल हो सकता था। बट लिंगडोंग ने उसके अटैक को ऐसे मार दिया जैसे मच्छर मारा हो।
तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स की लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं केवल 500 रुपये में, तो आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लगभग 800 से 900 एपिसोड तो मिलेंगे ही। अगर आपको ये सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और आपको मैं मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। प्राइस केवल 500 रुपये है, 499। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर फैंकुन बोलता है ले लिंगडोंग। उसके बाद जो फैंकुन होता है वो बहुत सारे अटैक्स लिंगडोंग पर नॉर्मली करता है और लिंगडोंग भी फैंकुन के सारे अटैक को एकदम नॉर्मली डॉज करने लगता है। लिंगडोंग और फैंकुन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइस यहाँ पर फैंकुन और लिंगडोंग कोई एकदम हार्ड अटैक नहीं कर रहे थे, ले मार्शल आर्ट टेक्निक, ये मार्शल आर्ट टेक्निक, वो लोग बस नॉर्मल अटैक कर रहे थे ताकि वो लोग ये जान सके कि किसका बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पर फैंकुन और लिंगडोंग की धाए धाए मुक्का दाड़। फैंकुन ये सोच रहा था ना कि लिंगडोंग को वो जान से मार दे अपने नॉर्मल अटैक से, ताकि इस एरिया में उसका भौकाल बन जाए कि लिंगडोंग जैसे कल्टिवेटर को उसने एक ही हाथ से मार दिया, नॉर्मल अटैक से मार दिया। वह जानता था, फैंकुन ये सोच रहा था कि अगर मैं एकदम अपनी हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करूंगा तो मैं पक्का लिंगडोंग को मार दूंगा, बट इससे मेरी इज्जत थोड़ी बेकार होगी कि एक लो लेवल के सेट को बंदे को मारने के लिए उसने अपना सबसे डेंजर वाला मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर दिया। इसीलिए वहां पर ये थोड़ा सा नॉर्मल अटैक करके लिंगडोंग को जान से मारना चाहता था, बट लिंगडोंग तो उसके अटैक को ऐसे डॉज काट पीट रहा था कि जैसे वो बच्चों जैसा हो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो मैंगली होता है, वही फैंकुन का भाई, वो मतलब तुरंत लिंगडोंग के दूसरे साथियों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो टाइगर जियाबैन से बोलते हैं, अबे बेवकूफ टाइगर, तू देख के यहाँ क्या रहा, जा उस बंदे से फाइट कर, यानी मैंगली से फाइट कर। वहाँ पर जो टाइगर जियाबैन होता है कहता है, अबे यार क्या मतलब मुझे बार बार छोटे बंदों से फाइट करवाते हो, थोड़ा सा ताकतवर बंदा होता तो मजा ही आ जाता। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, अरे ये बंदा तुझे भरपूर मजा देगा, एकदम फाइट में तुझे मजा ही मजा आ जाएगा। वहाँ पर टाइगर जियाबैन बोलता है, ठीक है अभी जा रहा हूँ। उसके बाद जो टाइगर जियाबैन होता है वो तुरंत अपना ब्लैक वाला खम्बा निकालता है और सीधे खतरनाक तरीके से मैंगली पर अटैक कर देता है। मैंगली भी तुरंत टाइगर जियाबैन के साथ फाइट करने लगता है। मैंगली और टाइगर जियाबैन के बीच में धाए धाए लड़ाई, एकदम खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी एक मुक्का ये धर रहा था उसके चेहरे पर, तो एक मुक्का वो धर रहा था उसके चेहरे पर। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टाइगर जियाबैन की भी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 3 पर ही है। उसके बाद हमें लुओ टोंग को दिखाया जाता है, वो भी विंड क्लाउड सेट के था। आपको पिछले एपिसोड में लुओ टोंग याद ही होगा। लुओ टोंग तुरंत टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो टाइटन की बहन सूरो की तरफ देखकर कहते हैं, सूरो बेटा तुम्हें अपने भाई और यहाँ पर जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर हैं जो निर्वाणा के लेवल 3 या लेवल 2 के हैं उनसे फाइट करनी होगी, और तुम जानती हो तुम्हें कैसे फाइट करनी है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा प्रतीक है ना उसको फील करो और धीरे धीरे उसकी पावर का यूज करना सीखो। अगर तुम इस सील की थोड़ी सी पावर को अनलिश करोगी ना, तुम बहुत ही आसानी से निर्वाणा के लेवल 2 या लेवल 3 के कल्टीवेटर से फाइट कर सकती हो। मैं इस लुओ टोंग के साथ थोड़ा सा मजा कर रही हूँ। वहां पर जो टाइटन की बहन शुरू होते वक्त कहती है, ठीक है भैया मैं भी अपने भाई की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। और इधर में टाइटन को भी दिखाया जाता है, टाइटन भी लड़ने के पोजीशन में खड़ा हो जाता है। टाइटन की गर्लफ्रेंड भी लड़ने की पोजीशन में खड़ी हो जाती है। हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लुओ टोंग की तरफ देख कर कहते हैं, चलो अब थोड़ा सा हाथ साफ कर लिया जाए। वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो तुरंत काफी खतरनाक तरीके से बहुत ही ज्यादा डेंजर अटैक सीधे मिस्टर डाउ पर कर देता है। बट मिस्टर डाउ एक ही झटके में लुओ टोंग के पास पहुंच जाती है और एक झटकाना दे मारते तड़ाक दे, और वो बंदा सीधे जाकर जंगलों में दूर गिरता है। और फिर से लुओ टोंग आसमान में उड़ता है, शौक में मिस्टर डाउ की तरफ देखता है। मतलब लुओ टोंग बहुत ही ज्यादा डेंजर किसी तरीके का यूज करने वाला था, बट मिस्टर डाउ ने उसके पास मतलब इतना जल्दी गए थे ना, वह बंदा मिस्टर डाउ को देख भी नहीं पाया और मिस्टर डाउ ने उसे ताक देख थप्पड़ भी मार दिया। वहां पर लुओ टोंग बोलता है, सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजर है। मैंने जब लिंगडोंग से फाइट किया था तो लिंगडोंग ने वहां पर बहुत ही ज्यादा डेंजर मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया था, तब उसने मुझे हराया था और मैं थोड़ा सा लिंगडोंग के सामने खड़ा भी हो पाया था। बट इस बंदे ने मुझे एक का थप्पड़ में उड़ाकर फेंक दिया। सच में ये लिंगडोंग के ग्रुप का मुझे सबसे ज्यादा डेंजर बंदा लग रहा है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मिस्टर डाउ की तरफ। मिस्टर डाउ बोलते हैं, चलो
मेरा हाथ बहुत दिन से गंदा था, आप थोड़ा सा साफ उफ का लिया जाए। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तड़ाक तड़ाक मतलब उस लुओ टोंग को ना केवल थप्पड़ ही मारे जा रहे थे। वो लुओ टोंग तो एक भी अटैक भी नहीं कर पा रहा था। वो लुओ टोंग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मतलब वो सोच रहा मिस्टर डाउ इधर से मारेंगे, वो अपना अटैक तैयार कर रहा था। तब तक एक थप्पड़ तड़ाक दे पड़ा था, जाकर जमीन पर गिर रहा था। लुओ टोंग फिर से खड़ा होता और कहता है आपकी बारी, मार डालूंगा उसको, खत्म कर दूंगा उसका जो सुंदर चेहरा एकदम चला कर राख कर दूंगा। सबसे शक्तिशाली जो उसके पास है अपने सेट की सबसे ज्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक है उसका भी यूज करने वाला था बेचारा। बट तब तक आकर फिर से एक थप्पड़ पड़ जाता, धड़ाम दे, फिर से जाकर जमीन पर गिरता। लुओ टोंग को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। जब तक वो खड़ा हो रहा था ना, मतलब मिस्टर डाउ समझे उसके साथ खेल रहे थे, बस उसको धड़ाक धड़ाक थप्पड़ मार रहे थे। उसको जान उनसे नहीं मार रहे थे, केवल थप्पड़ से उसका स्वागत कर रहे थे। तो गाइस आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या लिंगडोंग विंड क्लाउड सेट के ट्रू जीनियस को एकदम बहुत ही ज़्यादा डेंजर तरीके से पीट पाएगा? नहीं, क्योंकि विंड क्लाउड सेट के पास जो उसका ट्रू जीनियस है ना, उसके पास बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल का ट्रीजर है जिसे उसने ऑक्शन हाउस से भी पाया है। तो आगे की फाइट काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। अगर आप जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या आप सब्सक्रिप्शन ही बाय कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।